शरणागत के रक्षक गुरुवर, तुझको बारंबार प्रणाम है। चरणों में अर्पित तेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करो। है चरणों में अर्पित तेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करो। एक विनती सुन लीजिए गुरुवर, आंसू अधम में उधार करो। एक विनती सुन लीजिए गुरुवर, आंसू अधम में उधार करो। परम पूज्य गुरु संत के चरण कमल सिरधार, करो बंदगी प्रेम से हाथ जोड़ त्रेबार। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की, संत समाज की, उर्मिला देवी की पुण्य आत्मा की, उनकी सौ परिवार की, संत समाज की। सज्जनों, आज हम सबों के बीच में सत्संग भजन सुनने और सुनाने का अवसर मिला है। संतों ने कहा है कि पूर्व जन्म के पूर्ण उदय होत एक संग, मीटत मन के मलिनता तो तब भावे सत्संग। आज भरत बाबू के धर्म पत्नी की पूर्व जन्म की कमाई थी, जो कि आज उनके श्रद्धांजलि के नाम पर सत्संग हो रहा है। और जिसके ऊपर पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, वह लाख काम छोड़ करके सत्संग में आकर के भाग लेंगे। इसलिए कि ब्रह्मा जी के सृष्टि की हुई वस्तु हमको हर घड़ी मिलेंगे, चौक पर, चौराहा पर, मकान में, दुकान में। सत्संग मनुष्य को बारंबार नहीं मिलता है। परमात्मा के दरबार में भूल से पन्ना उलट जाने की बाद तब मनुष्य को सत्संग मिलता है। और सत्संग क्या है? भौतिक बाद के लोगों को भी कल्याण मिलेंगे और आध्यात्मिक को भी मिलेगा। इससे दोनों लाभ होता है। तो आइए, आज माता जी चली गई है संसार से। जाना तो सबको है, रहना नहीं देश बिराना है। एक रोज यह संसार से नाता तोड़ करके जाना है। हम लोग कभी कभी सुने होंगे, मिलके न होंगे जुदा, मैं आपकी कसम खा ली। मिल करके बिछुड़ जाना यही तो दुखों का कारण होता है ना? तो आइए, संसार के लोग सब जानता है कि मकान छूटने वाला है, दुकान छूटने वाला है, जगह जमीन गाड़ी घोड़ा जितने भी जायदाद हैं सब छूट जाएगा। लेकिन मनुष्यों का कर्म जो है वह छूटता नहीं है, वह उनका साथ में जाएगा। भजन भी साथ में जाएंगे। सजनों, इसलिए संतों ने कहा है कि यह अवसर ना जाने दें। संतों ने कहा है, बहती है गंगा लगा ले गोता,
राम यदि चाहे तो क्या नहीं होता। हरि शरण में जाता हुआ कभी नहीं रोता, हरि शरण में जाता हुआ कभी नहीं रोता। राम चाहे ज्वाला चाहे भाला, तो विपत्ति के काल में वही काम आता। अंत घड़ी में सदगुरु के शरण में आना ही पड़ेंगे। तो आइए, रामचरितमानस में ये भी लिखा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बगैर सत्संग से आदमी को न ज्ञान होगा, न विवेक होगी, न बुद्धि होगा। तो आइए, मेन अवसर यह है कि शरीर से आत्मा निकलने के बाद जो है सत्संग की क्यों आवश्यकता होती है। इसलिए कि आत्मा को एक महात्मा ही शांति दिला सकता है। कर्म कांड से आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगा। कर्म कांड तो लोग जीते जिंदगी करते हैं न, कर्म कांड जो है जीते जिंदगी की जाती है न। और कर्म कांड से आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगा। ओ आप आज हमारे ये गोपाल बाबू तीनों भाई जो हैं कर्म कांड के द्वारा इनको शिक्षा मिला होगा कि बोलिए माता जी का क्या नाम है, तो आप कहे होंगे कि उर्मिला देवी न। और कर्म कांड कहा होगा कि प्रेतस्व बेमुक्ति क्रियाहीनंग वेद हीनंग। तो बताइए, मुक्ति होना चाहिए कि बेमुक्ति होनी चाहिए? बोलिए सीधी बात में, कर्म कांड आपको पढ़ाया होगा कि नाम कह करके तब आपसे कहे होंगे कि प्रेतस्व, अब तुम्हारी माता नहीं है, अब वो प्रेत जोनी में चला गया, और उनको मुक्ति नहीं बे मुक्ति। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं है, बस एक हाजिरी हम सबों का बन जाए। कहा हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, और कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। सदगुरु की दीवाने होती है। तो आइए, जितने भी भजन करता है भजन करते होते हैं, तो सब जो है परमात्मा का दीवाने होते हैं। का आग लगे बस्ती में, अब बाबा जी रहे मस्ती में, है न। तो चलिए, आज माता जी चली गई है। कभी का भाव है, जाना तो सबको है, लेकिन बगैर सत्संग से आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगा। चाहे आप कितनों कर लीजिए, ओम अपवित्र पवित्र तोवा सर्वथांग गतोतीवा समर्थे पुंडरी काक्षाः साभ्यंतरः सूचि। इस पर विश्लेषण मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, सुबह में किया जाएगा। अभी बस सिर्फ हम लोगों को विचारणीय मंच है। मुक्ति की जगह पर बेमुक्ति आप मत कीजिए, मुक्ति में आप लोग समर्थन देंगे। जैसे कवि का भाव है, जाना सबको है। हर आदमी को 16 श्रृंगार 32 आवरण करके तैयार रहना चाहिए कि कब परमपिता परमात्मा के अर्थ ही आ जाएंगे ले जाने के लिए। जाने में थोड़ा भी विलंब नहीं होनी चाहिए। तो कवि ने इशारा किया है, बहिना चलई चलू सत्संग सुनई लजैबई है। सत्संग से सबों का कल्याण होता है। बहिना चलई चलो सत्संग सुनई लजैबई है। गुरु के दर्शन करबई है। बहिना चलई चलो सत्संग सुनई लजैबई है। गुरु के दर्शन करो बहिना चलई चलो सत्संग सुनई लजैबई है। गुरु के दर्शन करबई है।
तन के कोनो ना ठिकान सुंदर। सुंदर महल मकान तन के कोनो ना ठिकान सुंदर। सुंदर महल मकान तन के कोनो ना ठिकान सुंदर। सुंदर महल मकान तन के कोनो ना ठिकान सुंदर। बहिना बहिना झुकी झुकी बंदगी बजैबै है। बहिना झुकी झुकी बंदगी बजैबै है। गुरु के दर्शन करबै है ना। बहिना झुकी झुकी बंदगी बजैबै है।